Assalamualaikum dear all. Today, the topic of our discussion is basic accounting rules, and in this video, you will learn about what are assets, some common examples of assets, and what are liabilities, their examples, and the most important and a very easy rule to remember while recording journal entries throughout the accounting course. These rules are very helpful if one remember it. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को थोड़ा बहुत एलेबरेट करने की कोशिश करूँगी बेसिकली एसेट्स के नेचर और एसेट्स की थोड़ी सी टाइप्स, एसेट्स की मेजर एग्जांपल्स और इसी के साथ साथ लाइबिलिटीज़, उनकी एग्जांपल्स, उसकी टाइप्स। और दूसरी चीज़ ये कि इसी में आप एक जो जर्नल, हम जब भी जर्नल एंट्रीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो एक रूल हमें हमेशा याद रखना है कि जब हमने एसेट्स की क्या ट्रीटमेंट करनी है और लायबिलिटीज़ की क्या ट्रीटमेंट करती है। सो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो एसेट्स जो होते हैं बेसिकली एसेट्स की अगर डेफिनेशन में आपको बताऊँ तो एसेट्स कोई भी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन ने ओन किए होते हैं। यानी कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, वो हमारी ओनरशिप में आ जाते हैं और वो उसकी पोजेसन और उसकी ओनरशिप हमारे पास होती है, तो वो चीज़ कैटेगराइज होती है एज एसेट्स। जस्ट लाइक मैं बिल्डिंग परचेज़ करती हूँ तो बिल्डिंग मेरा एक एसेट है, मेरा एक असासा है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा-सा हम और अगर इन डेप्थ जाएँ तो एसेट्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, उनकी 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में वो सारे एसेट्स आ जाते हैं जो कि जस्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं ये टेंजिबल एसेट्स में एज़ कैटेगराइज़ होते हैं। जबकि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि इन फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं होते, लेकिन वो एसेट ज़रूर होते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी एंटिटी का एक पार्ट। इन अ सेंस कैसे कि जो कंपनी की गुडविल होती है, जो मार्केट रिप्यूट होती है, वो भी एज एसेट ट्रीट होती है, जो कि इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में फॉल करता है। इसी के साथ जो पैटेंट्स होते हैं, जो कॉपीराइट्स होते हैं, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, ये भी, इवन आपका जो लोगो भी है वो भी आपका एक एसेट होता है, ठीक है। जो कि आप उसको एज़ फ़िज़िकल फॉर्म में तो नहीं देख सक रहे होते हैं, जो आपके पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स होते हैं, लेकिन आपकी कंपनी या एंटिटी के साथ वो एफ़िलिएट होते हैं और वो उसका एज़ इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। इसी के साथ ये टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, इसी के साथ थोड़ा और अगर हम करें तो करंट एसेट्स भी होते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी होते हैं। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो करंट एसेट्स होते हैं वो एसेट्स जो कि हाईली या ईज़िली कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ कैश की, तो कैश भी एक एसेट है, इन अ कैश फॉर्म ही है। जो कैश आपने बैंक में रखाया हुआ है वो भी ईज़िली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इनको हम लिक्विड एसेट्स भी कहते हैं, इनको हम करंट एसेट्स भी कहते हैं, जो कि या तो कैश फॉर्म में मौजूद होता है या ईज़िली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। इसी के ऑपोज़िट आपके नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एक तो आप लेते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि ये ईज़िली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होते, लेकिन इन कन्वर्टेबल इनटू कैश होते हैं। लेकिन जैसे जस्ट लाइक आपने एक लैंड या बिल्डिंग परचेज़ की है, अब वो कैश की सूरत में तो आपके पास नहीं है, लेकिन जब भी आप इसको सेल करना चाहेंगे आप इसको सेल कर सकते हैं और ईज़िली आप इसको एज़ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन विद द थ्रू अ प्रोसीजर। अभी आपके पास कैश में नहीं है, लेकिन वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए वो भी आपके एसेट्स के अंदर जो है वो कैटेगराइज़ होता है। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि वो हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता, बट कन्वर्टेबल इनटू कैश ज़रूर होता है। इसी के आगे थोड़ी-सी अगर आप देखें तो इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने ऐड की हैं जो बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल हैं, जस्ट लाइक मैंने बताई भी, लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड प्रीपेड लायबिलिटीज़ या एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ये थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स थी, एसेट्स होते क्या हैं, एसेट्स की थोड़ी टाइप्स क्या होती हैं और इसके बाद एसेट्स की क्या एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। इसमें अगर अब आप देखें तो इसके अंदर
बात आ जाती है सेकंड एसेट्स हैं, तो फिर लायबिलिटीज़ भी हैं। लायबिलिटीज़ वो वाजबात होते हैं जो कि किसी भी बिज़नेस एंटिटी ने अपने जो डेट्स या जो भी ऑब्लिगेशंस किसी भी बिज़नेस एंटिटी, किसी भी पर्सन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वाजबात होते हैं, उसको हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। और लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो हमारी, समझ लें, जो हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो चीज़ हमने पे ऑफ करनी होती है नियर फ्यूचर में, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। बहुत ईजी इसका कॉन्सेप्ट है। जो भी आपने चीज़ें नियर फ्यूचर में पे ऑफ करनी है, आपने आपने ओन की हुई हैं इर्रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, वो आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। और लायबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, जितने भी आपके पेएबल्स होते हैं वो सारे इसके अंदर जो हैं वो फ़ॉल करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप देखें एग्जांपल्स क्या-क्या हैं इसकी, अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, जितने भी पेएबल्स हैं इर्रिस्पेक्ट ऑफ एनी नेचर, वो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, वो आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो आपके डेट्स हैं जो कि आपने ज़रूर पे करने हैं। अगर मैं कहूँ कि मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया और क्रेडिट पे परचेज़ किया, तो क्या किया मैंने कि मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ तो किया लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, वो पैसे मैंने नियर फ्यूचर इन दिसंबर में देने हैं, तो वो मेरी एक लायबिलिटी है, ठीक है? अभी तो मैंने पैसे नहीं दिए लेकिन इन नियर फ्यूचर मैंने उसको पे ऑफ करना है। अब हम बात करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो बेसिक रूल है, जो कि अकाउंटिंग रूल, अगर हम बात करें जर्नल एंट्री में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत ईज़ी सा रूल है जो कि हम फॉलो करते हैं। जस्ट लाइक जब भी एसेट इंक्रीज़ होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड ऑफ दी जर्नल एंट्री, और जब भी एसेट डिक्रीज़ होते हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड ऑफ दी एंट्री। अब मैं आपको एक-एक एग्जांपल इसकी देती हूँ। जस्ट लाइक एसेट क्या है, मेरा लैंड भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, प्रॉपर्टी इक्विपमेंट भी एसेट है। मैंने अपनी कंपनी के लिए इक्विपमेंट परचेज़ किया 1 लाख का, तो मेरे पास एक एसेट इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? इक्विपमेंट क्या है, मेरा एसेट है, वो इंक्रीज़ हुआ, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी डेबिट साइड ऑफ द ट्रांज़ैक्शन के लिए जर्नल के अंदर। इसी के अगेंस्ट मेरे पास से कैश गया, कैश भी एक एसेट है, तो मैं अपना एक एसेट डिक्रीज़ करूँगी विद क्रेडिट साइड सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रांज़ैक्शन। इसी तरह अकाउंटिंग रूल हर एसेट के लिए, जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा वो डेबिट साइड में आएगा और जब भी एसेट डिक्रीज़ होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। इसी के ऑपोज़िट होती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ को जब हमने ट्रीट करना है, तो लायबिलिटीज़ जब भी बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट साइड ऑफ द जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, और जब कम होंगी तो हम उसको डेबिट साइड ऑफ द एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो हमने लायबिलिटी की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, लायबिलिटीज़ की अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैंने गुड्स परचेज़ किए, ठीक है? रॉ मटेरियल परचेज़ किया, ऑन क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ किया कि मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया। अब रॉ मटेरियल हमारा एसेट होता है, हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। जबकि हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, मेरा अकाउंट पेएबल का एक हेड इंक्रीज़ हुआ है जो कि मैंने नियर फ्यूचर में पे ऑफ करना है। तो मैं उसको अपनी जर्नल में क्रेडिट साइड की तरफ क्या करूँगी, मेरी लायबिलिटी भरी है, मैं उसको क्रेडिट साइड के ऊपर क्या करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी सेम अमाउंट के साथ जितने का मैंने परचेज़ेस किए हैं। इसी के साथ अगर जब मैंने नियर फ्यूचर इसको पे ऑफ करना होगा, तो इस लायबिलिटी का अकाउंट, क्योंकि अकाउंट पेएबल के नाम से होगा, तो मैं उस अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दूँगी, मेरी लायबिलिटी कम हो गई और मैंने कैश उसको दे दिया, मेरा एक एसेट कम हो गया, तो मैं उसको क्रेडिट कर दूँगी। सिंपल सा अकाउंटिंग रूल है, एसेट्स बढ़ेंगे डेबिट साइड पे आएँगे, एसेट्स कम होंगे क्रेडिट साइड पे आएँगे, लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी क्रेडिट साइड पे आएँगी, लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी क्रेडिट साइड पे आएँगी, लायबिलिटीज़ कम होंगी डेबिट साइड पे आएँगी। सिंपल अकाउंटिंग रूल है। इसको जितनी ईज़िली हम, अगर एक हमें पता होना चाहिए कि जो भी ट्रांज़ैक्शन के अंदर, एंट्री के अंदर हमें जो चीज़ बताई हुई है, एक तो वो एसेट है या लायबिलिटी है, उसकी नेचर ऑफ़ अकाउंट पता होनी चाहिए, उसका नेम ऑफ़ अकाउंट पता होना चाहिए, उसी के साथ-साथ हमें ये पता होना चाहिए हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। और क्योंकि अकाउंटिंग है, इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम पे चल रहे होते हैं, तो इसका हमेशा टू वे इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। एक चीज़ भरी होगी, एक चीज़ कम हो रही होगी, एक चीज़ आ रही होगी, एक चीज़ जा रही होगी। तो इसी को देखते हुए ये सिंपल सा एक रूल था जो कि बहुत ईज़िली फ़ॉलो होता है, बहुत
जर्नल के अंदर इसकी पूरा जर्नल बेस ही इसी अकाउंटिंग रूल्स पे करता है, चाहे वो एसेट्स के लिए हो चाहे वो लायबिलिटीज़ के लिए हो। हमने जस्ट ये याद रखते हैं अकाउंटिंग हेड को कब डेबिट और कब क्रेडिट करना है विद किस सेम जो भी अमाउंट्स गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंगली।